देश की गौरव, देश की शान, जय जवान जय किसान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज हम मौजूद हैं हरिद्वार शहर के महिला महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में, जहां पर 15 अगस्त बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आइए हम यहां के फाउंडर और प्रिंसिपल मैम से बात करते हैं, क्या है उनका कहना हमारे देश के बारे में, जिस देश को 78 ईयर्स आज़ादी लिए हुए हो चुके हैं। क्या है उनका कहना यहाँ के डेवलप के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि आप 15 अगस्त पे हमारे देश को मतलब कैसे संबोधित करना चाहते हैं, या फिर क्या आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं 15 अगस्त पे। देखिए, आज के दिन हम स्वतंत्र हुए थे, तो स्वतंत्रता जो है जब हमें मिली है तो हमें क्या कहते हैं, अपना विकास करने का पूरा अवसर हमें प्राप्त होता है। स्वतंत्रता ही विकास की जननी होती है। तो आज हमें 78 साल हो गए हैं, लेकिन आज जो हमारे देश की स्थिति हो रही है, तो हम ये नहीं है कि हम किसी से दबें। तो हमारी जनसंख्या इतनी है कि यहाँ पर हम कुछ अगर हम अपना व्यापार करते हैं या कुछ करते हैं तो हमारी यहीं पे खपत हो जाएगी, यहीं पे सब हो जाएगा। हम व्यापार से अपने देश को विकासशील देशों की श्रेणी में ना करके हम विकसित भारत कह सकते हैं। हमें किसी से झुकना नहीं है, हमें किसी देश के आगे झुकना नहीं है, और सशक्त होकर और अपने माइंड से भी और अपने बल पर भी कुछ जो है व्यापारिक या कुछ दृढ़ संकल्पों के एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने का सभी देशवासियों को संदेश देती हूँ। सर, मेरा आपसे एक ये क्वेश्चन है कि आज भी हम अपने इंडिया के आगे डेवलपिंग नेशन लगाते हैं, डेवलप्ड नेशन नहीं लगाते हैं। तो इसका क्या कारण है कि आज भी 78 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद भी देश आज़ाद हो चुका है, हमारा 78 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद भी हम डेवलपिंग नेशन ही लगा रहे हैं इंडिया के आगे। अभी हम विकसित देशों की श्रेणी में नहीं हैं, और इसलिए नहीं हैं कि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या संपन्नता का जो पैरामीटर है, गरीबी का जो वो है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स है, हमारे यहाँ क्या भूख की समस्या है, इसमें कहीं हमारा नंबर 125 है दुनिया में, कहीं 150 है, कहीं 110 है। तो अभी हम विकसित श्रेणी में तो तब आएंगे जब हमारा सम्यक विकास होगा। अभी हमको कहते हैं कि तीसरे नंबर पे हमारी इकोनॉमी आ गई है। अभी हमने किसको पीछे छोड़ा है? हमने पीछे, तीसरी तो आएगी, इंग्लैंड को छोड़ा है, अब जापान को छोड़ना चाहते हैं। तो इंग्लैंड और जापान तो बहुत छोटे से मुल्क हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। यहाँ पहले विकसित थे, विकसित आज भी हैं, विकसित बने रहेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि जो चीन हमारे से पीछे था 1980 में, आज वो हमसे 3 गुना बड़ी इकोनॉमी बन गया है। आज वो करीब 12 ट्रिलियन का है, हमारी जो पूरी कैपेसिटी है वो 4 ट्रिलियन की है, और अमेरिका की 24 ट्रिलियन की, तो वो हमसे 6-7 गुना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो रोटी की अवेलेबिलिटी है, जो संपन्नता के और पैरामीटर्स हैं, उसमें हम कहीं पूरी दुनिया में कहीं 125वां नंबर है, कहीं 110वां नंबर है। तो जब तक हमारा सम्यक विकास नहीं होगा, तब तक हमको विकसित कैसे मान लिया जाएगा? विकसित बनने के लिए हमारा सम्यक विकास होना चाहिए। अभी दिक्कत यह है कि जब से हमने 1991 से पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार किया है, तब से विकास तो बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन ये विकास हो रहा है पूंजी के हिसाब से। पूंजीवादी व्यवस्था को हमने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। पहले होता था कि हमने संविधान में ये संकल्प लिया था कि हम हर इंसान की जीवन को बेहतर बनाएंगे, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में तो इंसान का सवाल ही नहीं होता है, पूंजी को बढ़ाने का सवाल होता है। इसीलिए इसको क्रॉनिक कैपिटलिज्म कहते हैं। तो सारा तवज्जो है, लेबर लॉस को कोई नहीं देख रहा, मिनिमम वेजेस एक्ट को कोई नहीं देख रहा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को कोई नहीं देख रहा। बस किसी तरह से दौलत बढ़नी चाहिए, और वो दौलत किसकी बढ़ रही है? जिन थोड़े से लोगों के पास संपन्नता है, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, और बड़ी इंडस्ट्री छोटी को ख़त्म किए जा रही है। इसलिए स्मॉल स्केल और एसएमईज तो ख़त्म ही होते जा रहे हैं। तो विकास किसका हो रहा है? विकास बहुत बड़ी ताकतों का हो रहा है, और बाकी सब आम आदमी तो मजदूर सा बन गया है। ब्लिंकिट में खाना पहुंचा के आए और इस तरीके से ऑनलाइन सप्लाई करता रहे। तो विकास का क्रम ऐसा नहीं है। मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, संपन्न लोगों की संख्या
बहुत कम है, पर उनकी संपन्नता तेजी से बढ़ रही है। अब सम्यक विकास के लिए क्या करना चाहिए, इस पर विकास करें। यहाँ तक कि जो गडकरी जी हैं, मंत्री जी इस सरकार में, उन्होंने ये कहा कि गरीबों की संख्या बहुत बढ़ी है तेजी से अभी, जबकि वो मंत्री हैं मोदी गवर्नमेंट में। इसके मुकाबले मनमोहन सिंह की जो नीति थी वो आम आदमी के ज्यादा हित में थी। इस पे बड़ी बहस हो रही है, सब जगह चर्चा हो रही है। गडकरी जी ने कहा कि अब ये, उन्होंने नहीं कहा कि अब नहीं हो रही है, उन्होंने ये कहा कि उस समय विकास ज्यादा सम्यक हुआ।